ये आप पूरा वीडियो देख सकते हो YouTube पर NK डिजिटल लर्निंग हब पर। आपको शानदार एमसीक्यू मिलेंगे। 40 एमसीक्यू की ये हमारी सीरीज रहेगी। प्रत्येक एमसीक्यू के बारे में जो आपके वायरस और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। तो टाइम नहीं लगाते हुए चले वीडियो शुरू करें। टॉपिक हमारे पास में मेलवेयर और साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरे एमसीक्यू आपके सामने रहेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एमसीक्यू सीरीज से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं 40 में से। रहेगा कंप्यूटर एक हानिकारक मैलिशियस कोड होता है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर अन्य प्रोग्रामों में फैलाता है। मतलब कंप्यूटर, यहाँ पर एक वर्ड आएगा, एक हानिकारक मैलिशियस कोड, हानिकारक यानी मैलिशियस कोड होता है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर अन्य प्रोग्रामों में फैलता है। क्या होता है? प्रोग्राम होता है, वायरस होता है, एप्लीकेशन होता है या वर्म होता है। तो इसका हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा वर्म। आगे से आगे फैलने वाला यानी सिस्टम को संक्रमित करने वाला जो हमारे पास में ऑप्शन है वो रहेगा आपका वर्म। अगला हमारे पास प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा वायरस फैलाने का सामान्य या उचित तरीका नहीं है? संक्रमित वेबसाइट, ईमेल, आधिकारिक एंटीवायरस सीडी या यूएसबी। तो देखिए, संक्रमित वेबसाइट्स, हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वो वायरस इफेक्टेड है तो हमारे सिस्टम में वायरस आ सकते हैं, ईमेल से वायरस आ सकते हैं, यूएसबी से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वायरस आ सकते हैं। पर ये जो एंटीवायरस सीडी है ये तो वायरस हटाने के लिए, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, नहीं है पूछा गया। मतलब वायरस फैलाने का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने रहेगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड, एमबीआर जिसको बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन तथा जटिल होता है। किस ऑप्शन के थ्रू? बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीटायर और ट्रोजन। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, जैसे नाम है उसी तरीके से इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ए। जी बिल्कुल। अगर आपको मेलवेयर से रिलेटेड पूरे वीडियो कंप्लीट, कितने प्रकार के मेलवेयर होते हैं, कौन कौन से मेलवेयर होते हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक की किताबें पढ़ लीजिए। आपको ये सभी टॉपिक्स जो है वो वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा विस्तृत वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल लर्निंग हब पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, पर्सन जो हमारे पास, पर्सन नंबर 5, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है और छिपा रहता है। यह उन विशेष प्रकार की फाइलों से जुड़ा रहता है जिन्हें यह संक्रमित करता है। मतलब एक वायरस जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है और छिपा रहता है, मतलब इसका हमें पता नहीं चलता है और ये जो है वो फाइलों से जुड़ा रहता है और उनको संक्रमित करता है। तो ये हमारा कंप्यूटर की जड़ में बैठ जाता है। मतलब तो कहां बैठेगा ये? बूट सेक्टर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बूट सेक्टर। अगला पर्सन जो हमारे पास में रहेगा, पर्सन नंबर 6, डायरेक्ट एक्शन वायरस को और किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट एक्शन वायरस का अन्य एक नाम क्या है? नॉन रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या मल्टीपार्टाइल वायरस, यानी इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉन रेजिडेंट वायरस, अन्य नाम। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारे सामने, उन सभी फाइलों को नष्ट कर देता है जिन्हें यह संक्रमित करता है। मतलब एक ऐसा वायरस जो जिन जिन फाइलों को संक्रमित करेगा उन्हें साथ साथ में क्या करता रहेगा? नष्ट करता रहेगा। तो ऐसे ही वायरस का नाम जो हमारे पास है, यानी ऐसा कौन सा वायरस है जो उन सभी फाइलों को नष्ट कर देता है जिन्हें यह संक्रमित करता है? ओवरराइट वायरस। जी बिल्कुल। अगला जो हमारे पास में प्रश्न है, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ये सभी, मतलब साइबर सुरक्षा हम क्यों यूज करते हैं? साइबर सुरक्षा में मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है, जो ऑनलाइन आतंकवादी गतिविधियां करते हैं उनसे हमें बचाती है। साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। इसका मतलब इसका जो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी। जी बिल्कुल।
अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चोरी करने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है? साइबर अटैक, कंप्यूटर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी या डिजिटल हैकिंग, इनमें से? तो ये हमें पता है कि इस प्रकार का जो आक्रमण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर अटैक। जी बिल्कुल, साइबर अटैक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, तो सभी। मतलब हमें कहां पर साइबर सुरक्षा की जरूरत है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा और एप्लीकेशन सुरक्षा, या सभी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। दोस्तों ये एमसीक्यू सीरीज आपके सामने रखने के पीछे का मेन उद्देश्य यही है कि जितने प्रश्न आ रहे हैं उन सभी में आप कितने सही करते हो, इससे आप अपनी तैयारी है वो चेक कर सकते हो कि मेलवेयर और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपके सामने प्रश्न आते हैं तो अगर ये जो 40 प्रश्न है इनमें से 35 या 37 प्रश्न आपके सही होते हैं तो अच्छी तैयारी है आपकी, और अगर कम है तो फिर हमें आगे तैयारी करने की जरूरत है। सरकारें देश या राज्य की साइबर सुरक्षा के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकर्स को नियुक्त करती है, ऐसे हैकर्स को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट जो है वो साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ हैकर्स नियुक्त करती है। हैकर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ, मतलब साइबर अटैक से बचाने के लिए भी हैकर्स की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो हैकर्स होते हैं जिनको व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं, ये राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, निम्न में से किसका उपयोग साइबर हमलावर किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी प्राप्त करने के लिए सामान्यतः करते हैं? आईपी ट्रैकर, ईमेल, वेबसाइट या वेब पेज? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी बिल्कुल, आप सही अंदाजा लगा रहे हैं, आईपी ट्रैकर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहेगा, वे दुष्ट हैकर्स होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके आर्थिक लाभ कमाना होता है। यहाँ दे किसके लिए उपयुक्त किया गया? मतलब ये वे शब्द है, ये किसके लिए लिया गया? व्हाइट हैट हैकर्स के लिए, ब्लैक हैट हैकर्स के लिए, हैक्टिविस्ट के लिए या ग्रे हैट हैकर्स के लिए? तो जैसा काले कारनामे जिसके होते हैं उन्हीं के लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दुष्ट शब्द जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? ब्लैक हैट हैकर्स के लिए। यही दुष्ट हैकर्स होते हैं जो आपराधिक गतिविधियों के मुख्य कारण होते हैं। साइबर अपराधिक किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा यानी आईटी सिक्योरिटी को बनाए रखने और संभालने का कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट करता है, संगठन का सीईओ करता है, सिक्योरिटी ऑडिटर करता है, आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर करता है? कौन करेगा? तो इसका हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा जी बिल्कुल, आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर का ये काम होता है। कंपनी के सीईओ वगैरह वो नहीं करते हैं। ये स्पेशलिस्ट जो है वो कौन होते हैं? आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर का ये काम है जी। अगला हमारे पास में फिर से क्वेश्चन आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आप इसका उत्तर खुद पढ़ के दे दीजिए। साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ये सभी हमने इसका उत्तर देख लिया था, आप लगा लेना। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? जी, साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है, या साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है, या साइबर सुरक्षा हैकर्स की सुरक्षा करती है? इनमें से कोई नहीं। तो ये तो खतरा है हैकर्स, और जो साइबर सुरक्षा अपराधी जो है ये फैला रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा कौन? साइबर सुरक्षा का मतलब हो गया कि इंटरनेट से जुड़े जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनको इनसे बचाना, हैकर से बचाना। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका बी। साइबर सुरक्षा जो है वो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? बिल्कुल, बड़ा शानदार प्रश्न है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो इसका होगा अगस्ट प्रीफॉक्स है, या फिर बॉब थॉम्स है, रॉबर्ट है, या चार्लेस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, अगस्ट जी। अगस्ट क्रेकोव्स जो आपका है, क्रेकोव्स जो आपका है वो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। बॉब थॉम्स, रॉबर्ट और चार्लेस नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना।
निम्न में से कौन साइबर अपराधी नहीं है? डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल, मेलवेयर या ईएस। तो इनमें साइबर अपराध नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये ऊपर वाले तीनों साइबर अपराध है। एईएस जो है वो साइबर अपराध नहीं है। कैसे? तो एईएस का पूरा नाम एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक एनक्रिप्शन तकनीक है जिसका उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, न कि हमला करने के लिए। बाकी सभी विकल्प जो आपके डॉस हो गया, एमआईटीएम हो गया और मेलवेयर हो गया, ये साइबर हमले या अपराध होते हैं। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जी, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, डेटाबेस या अटैक्स। तो डेटाबेस, अटैक्स या एआई जो है वो साइबर सुरक्षा के घटक नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और एक ध्यान रखना दोस्तों, आईओटी का पूरा नाम भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। निम्न में से कौन साइबर अटैक का प्रकार है? फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक या ऑल ऑफ दिस। अब उपरोक्त सभी, मतलब साइबर अटैक किस प्रकार से हो सकता है? फिशिंग जालसाजी हो सकती है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है डेटाबेस सर्वर, और पासवर्ड अटैक ये भी होता है। इसका मतलब इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डी। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारे सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा शब्द उन हैकर के समूह को दर्शाता है जो व्हाइट और ब्लैक हैट दोनों होते हैं? हैकर्स जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैकर्स की हम चर्चा करते हैं। व्हाइट जो जिनकी नीति खराब होती है उन्हीं का काम होता है ये साइबर अटैक का, और सॉरी ब्लैक का ये काम आता है। व्हाइट जो होते हैं वो उनके बचाव के लिए जो हैकर्स काम है, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या फिर हम जो हैकर्स नियुक्त करते हैं बचाव के लिए, वो व्हाइट होते हैं। इन दोनों का मिला जुला जो सिर्फ सवार या मजे लेने के लिए हैकिंग करते हैं, मतलब उनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं होता, पर वो सिस्टम को हैक कर सकते हैं, जैसे फन के लिए, मस्ती के लिए जो हैक करते हैं, ऐसे हैकर्स को बोला जाता है ग्रे हैट हैकर्स। और ग्रे हैट हैकर्स व्हाइट और ब्लैक का एक हाइब्रिड रूप है, मिश्रित रूप है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा डीडीओएस मोबाइल सिस्टम में मालिक के ट्रिगर करने का इंतजार करता है? तो ये तो काम आपका कौन करेगा? बॉटनेट कर सकता है ये काम। बॉटनेट है, प्रोग्राम्स है, वायरस है, वर्म्स है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बॉटनेट्स जो है वो ऐसा काम करता है, जो मोबाइल का मालिक है उसके ट्रिगर का इंतजार करता है, उसी के बाद में ये अपना एक्शन शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा डिफाइन भी कर रखा है, बॉटनेट्स ऐसे संक्रमित मोबाइल डिवाइसों का समूह होते हैं जो हमलावर के निर्देशों का इंतजार करते हैं। जब तक आदेश नहीं मिलता है ये डिवाइस निष्क्रिय रहते हैं। जैसे कि ही हमलावर आदेश देता है, ये सभी डिवाइस मिलकर डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक शुरू कर देते हैं। इनसे नेटवर्क या सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, परिणाम स्वरूप कॉल कनेक्ट नहीं होती है, डेटा भेजा या प्राप्त नहीं होता है। ये होता है, कहने का मतलब ये है कि ये वायरस जो है वो कंप्यूटर्स या मोबाइल्स के अंदर पहले से स्थापित कर दिया जाते हैं, और जैसे ही हमलावर इनको निर्देशित करता है तो एकदम से अटैक करते हैं और एकदम से जो सर्विस है उसको जाम कर देते हैं, ट्रैफिक जाम जिसको कह देते हैं, जिससे फलस्वरूप जो मोबाइल से कॉल कनेक्टिविटी नहीं होती है या डेटा सेंडिंग या रिसीव नहीं हो पाता है। स्टुक्सनेट क्या है? ट्रोजन, एंटीवायरस, ब्रोम या फिर वायरस? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, और ये रहेगा आपका ब्रोम। अब ये प्रश्न ईरान से संबंधित है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका ईरान से क्या रिलेशन है। स्टुक्सनेट एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली कंप्यूटर वर्म है जो लगभग 2010 में सामने आया था, और यह विशेष रूप से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स और औद्योगिक कंट्रोल सिस्टम थे। यह सिस्टम में घुसकर मशीनों के काम करने के तरीकों को बदल देता था, जिससे वे खराब हो जाते थे। तो इसका जो अटैक है वो सबसे पहले जो है वो ईरान के सिस्टम्स पे हुआ था। इसी से साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने का हेल्पलाइन नंबर क्या है? एग्जाम में आए या नहीं आए, पर आज प्रत्येक इंसान को ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम, अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए हम किस हेल्प इसका प्रचार प्रसार किया था, कॉल या कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास 1930 ए।
इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ध्यान रखना, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1930, ये इसका उत्तर हो जाएगा। साइबर सुरक्षित भारत का पहल किस वर्ष शुरू की गई? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? जी, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ये आपकी शुरू की गई थी 2016 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वह होता है जिसे आपका सर्च इंजन खोज नहीं सकता, क्या? कंटेंट वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, सरफेस वेब या डीप वेब? तो जैसा नाम है वैसा ही इसका उत्तर हो जाएगा डीप वेब। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला हमारे सामने प्रश्न आएगा, एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, विज्ञापन की गतिविधि दिखाई देती है, तो ये हो जाएगा आपका एडवेयर। जी बिल्कुल, इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए। एबीसीडी लगा हुआ नहीं है इसमें, आप देख लेना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, एडवेयर। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा पीछा किया जाता है? फिशिंग, हैकिंग, स्टॉकिंग या आइडेंटिफाई थेफ्ट्स? ऑनलाइन निगरानी रखना या पीछा करना, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सी, सॉरी, नीचे दिए गए विकल्प किसमें एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा पीछा किया जाना? जी, अगला प्रश्न हमारे सामने आएगा, निम्न में से किसे अनवांटेड ईमेल कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्पैम। उत्तर हो जाएगा, बहुत सारे मेल एक साथ आ जाते हैं जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये भी एक अटैक होता है जो स्पैम मेल कहलाते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस आपका कब बनाया गया था, बताओ? 1971 में। जी, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा बनाया गया था? बॉब थॉमस के द्वारा, जॉन वॉकर के द्वारा, बासित और अजमत फारूक अलवी के द्वारा, स्वेन जसन के द्वारा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बॉब थॉमस के द्वारा ये बनाया गया था दुनिया का पहला वायरस। अगला प्रश्न हमारे पास रहेगा, भारत के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? द ब्रेन वायरस। भारत के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? द ब्रेन वायरस, क्रीपर, रैनसमवेयर या फिर मेडूम? माइडूम नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्रीपर। भारत के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका क्रीपर। भारत के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? ध्यान रखना, भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? 19 जनवरी 19 जनवरी 1886 नहीं है, 1986। विश्व के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो विश्व का जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था, सॉरी, विश्व के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। विश्व के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्रीपर। आई लव यू वायरस कब आया था? यह भी एक वायरस है जो 4 मई 2000 को, 14 फरवरी, 24 मई 2000। जी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वायरस की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिसाइड। इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर नेटवर्क में एनक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल मुख्य रूप से को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? किसको? सिक्योरिटी को, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन या विश्वसनीयता या लंबी उम्र? तो एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज सिक्योरिटी के लिए, ए। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर सकते हो आप, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। हैकर और
अलग अलग प्रकार के वायरस से कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए सिस्टम में हमेशा चालू खालिस्तान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एंटीवायरस, फायरवॉल, वीएलसी प्लेयर या सिक्योरिटी स्क्रिप्ट्स। तो देखो, हैकर और अलग अलग प्रकार के वायरस से कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए सिस्टम में हमेशा हमें क्या रखना, इसका उत्तर हो जाएगा आपका एंटीवायरस। भी थोड़ा सा ये प्रश्न घुमा फिरा के दिया गया है। मेरे अनुसार इसका उत्तर जो होगा वो होगा फायरवॉल। तो थोड़ा सा सस्पेंस वाला, एंटीवायरस को भी हम स्टार्ट रख सकते हैं, पर फायरवॉल इसका उत्तर आपका माना जा रहा है मेरी तरफ से। थोड़ा सा चेक कर लेना, इस पर्सन को आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध और सामान्य साइबर अटैक्स है जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं? निम्न में से कौन से प्रसिद्ध और सामान्य साइबर अटैक है जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं? डोस, मेलवेयर, फिशिंग, पासवर्ड अटैक, ये सब होंगे। यानी इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उत्तर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो मेलवेयर को किसको कहा जाता है? मेलवेयर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द दूसरों के विचार या आविष्कार को चुराकर अपने फायदे के लिए उपयोग करने में है? चोरी, साहित्यिक चोरी, बौद्धिक संपदा का अधिकार, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, तो ये थे हमारे पास में प्रश्न। 41 प्रश्न आपको दिए गए दोस्तों, जो मेलवेयर और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और ये प्रश्न आपके सामने इसीलिए लेके आए थे कि क्लास 8 के अंदर जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर ये टॉपिक्स, ये प्रश्न जो वो छूट गए थे, इनमें से काफी सारे प्रश्न। तो मेलवेयर और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके सामने वीडियो रखा। अब बताइए, ये 40 प्रश्न आपके सामने रखे गए, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? और अगर आपको पता करना है कि हमें ये जो तैयारी है ये कौन सी बुक से और क्या करनी है, तो यूट्यूब वीडियो हमारे जो है वो देखते रहिए। एनके डिजिटल लर्निंग हब, जो एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया और जिसपे सभी किताबों का विश्लेषण आपके सामने एक एक करके हम रखते रहेंगे, और साथ में इसी तरीके के एमसीक्यू सीरीज आपके साथ रखते रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।